अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 और पहला क्वेश्चन है द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो न्यूज़पेपर का क्या रोल था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, है ना। न्यूज़पेपर ने कैसे क्या हेल्प किया देश को आज़ादी पाने के लिए, उसका क्या एक प्रॉपर रोल था वो बारे में हमें जानना है। तो लिखा है न्यूज़पेपर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसमें न्यूज़पेपर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो क्या रोल प्ले किया था देखते हैं। न्यूज़पेपर सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू क्रिएट अवेयरनेस ड्यूरिंग दोज टाइम। तो सबसे पहला काम क्या किया था न्यूज़पेपर ने, अवेयरनेस फैलाई थी, लोगों को बताया था कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहला काम क्या है, अवेयरनेस फैलाया था। सेकेंड, दे डिस्क्राइब ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री टू गैदर सपोर्ट ऑफ मास फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। तो पहला काम क्या था, अवेयरनेस फैलाना। दूसरा काम क्या था, डिस्क्राइब किया गया ग्रेटनेस की। यार देखो हमारा खुद का इंडियन कल्चर है ना, हमारा इंडियन कल्चर और हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, क्यों डिस्क्राइब किया गया कि हमारी खुद की इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, ताकि हम लोगों का सपोर्ट पा सके आज़ादी के लिए, टू गेट द सपोर्ट ऑफ मासेस फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। तो पहला क्या था, क्रिएट अवेयरनेस। सेकेंड क्या है, ग्रेटनेस बताया गया, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री का क्यों बताया गया, ताकि लोगों का सपोर्ट मिले इंडिपेंडेंस में। दिस सपोर्टेड सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट। तो किसको सपोर्ट किया गया न्यूज़पेपर के द्वारा, जो देश में हमारे सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे उन सबको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। जैसे कि राजा राम मोहन राय बहुत सारे मूवमेंट कर रहे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत सारे मूवमेंट कर रहे थे। तो इन सारे मूवमेंट्स को क्या किया गया, सोशल हो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस मूवमेंट हो, सबको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। और किसे अपोज किया गया, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब होता है जब एक अमीर या एक बड़ी देश दूसरे गरीब देशों पे राज करती है, उसको कंट्रोल करती है, तो उसे क्या करते हैं, इम्पीरियलिज्म। तो हम पे कौन राज कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो सपोर्ट किसको किया गया, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। अपोज किसको किया गया, इम्पीरियलिज्म को। दे डिस्कस्ड वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। न्यूज़पेपर में ये भी डिस्कस किया गया था कि क्या क्या देश में सोशल और पॉलिटिकल इशू है। सोशल मतलब सामाजिक क्या क्या इशू है, और पॉलिटिकल मतलब कि कौन से जो गवर्नर आए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी आई है, वो कौन से होते हैं पॉलिटिकल इशू। द आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रीच पीपल थ्रू न्यूज़पेपर। तो आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जो उस टाइम पे लड़ रहे थे देश के लिए, तो उनकी जो आइडिया थे और उनकी जो ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी उनके बारे में जानकारी भी लोगों तक कैसे पहुंची, न्यूज़पेपर से पहुंची। तो ये आंसर। लेकिन अभी देखो इसमें जब मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था कि क्या तुम्हें याद हो रहा है, वो बोल रहे थे कि सर समझ तो आ रहा है लेकिन याद करने की थोड़ी और डिफ़िकल्टी है। इसीलिए क्या करो, देखो एक इस तरीके से बना लिया करो। देखो सबसे पहला क्या है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर का रोल क्या है। तो पहला क्या है, क्रिएट अवेयरनेस। पहला क्या है, क्रिएट अवेयरनेस, हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्या है, डिस्क्राइब ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। क्यों डिस्क्राइब किया गया, टू गैदर सपोर्ट ऑफ मासेस। तीसरा क्या है, सपोर्ट सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट। और क्या अपोज किया, सपोर्ट किया सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट, और अपोज किया इम्पीरियलिज्म को। चौथा क्या है, डिस्कस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। तो देश में जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल इशू था उसको डिस्कस किया गया। अब आइडियाज़ ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सोशल रिफॉर्मर का आइडिया था और ऑर्गेनाइजेशन थे वो कहाँ तक रीच किया, पीपल की तरफ रीच किया, कैसे, न्यूज़पेपर के द्वारा। तो अगर ऐसे 4 पॉइंट बना लिया जाए तो फिर आंसर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट रहता नहीं है।